जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 7, संतुलित आहार। शरीर मुख्यतः भोजन से ही बना है। भोजन के बिना न तो शरीर का निर्माण ही हो सकता है और न शरीर में होने वाली प्रतिदिन की टूट फूट की पूर्ति ही संभव है। शरीर निर्माण और पंच तत्व। शरीर की रचना 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। श्री रामचरितमानस के अनुसार क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। किष्किंधा कांड 10:4। अर्थात धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमारा अधम यानी भौतिक शरीर बना है। 4 ही तत्व खाने के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। 5वां तत्व आकाश है न खाने का। वो दूसरे ढंग से शरीर निर्माण में सहायक होता है। पहला, पृथ्वी तत्व। इस तत्व के अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज और दालें आती हैं। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं वे ही पृथ्वी तत्व की अधिक मात्रा खाकर पचा सकते हैं। बौद्धिक श्रम करने वाले लोगों को इसकी आवश्यकता कम ही होगी। 25 वर्ष की आयु से अधिक आयु वालों के लिए ये उचित है कि वे अनाज की मात्रा पहले की अपेक्षा कम से कम आधी तो अवश्य कर दें और उस मात्रा को भी दोनों वक्त में आधा आधा खाने की बजाय शाम को एक बार ही खाएं। पृथ्वी तत्व वाले भोजन में भी कुछ हल्के यानी सुपाच्य और कुछ भारी यानी गरिष्ठ गुण वाले पदार्थ होते हैं। चावल, गेहूं की तुलना में दालें गरिष्ठ हैं। मूंग की दाल हल्की व उत्तम है। दूसरा, जल तत्व। जल तत्व से संबंधित भोजन के पदार्थों में मुख्यतः सब्जियां आती हैं। इनमें भी 2 प्रकार के भेद हैं। पहला, ऐसी सब्जियां जो जमीन के ऊपर होती हैं, जैसे कद्दू, लौकी, परवल, तोरई, टिंडा, गोभी आदि। इनमें जल तत्व अधिक होता है और इनमें शरीर से मल निकालने की शक्ति भी अधिक होती है। दूसरा, आलू, शकरकंद आदि कंदमूल, जिनमें जल तत्व कम तथा पृथ्वी तत्व अधिक होता है। ये कंदमूल उपर्युक्त सब्जियों की अपेक्षा अधिक गरिष्ठ होते हैं। तीसरा, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व विशेष रूप से फलों में होता है। फल सूर्य की गर्मी में पकते हैं। जब हम धूप लेते हैं या सूर्य की गर्मी से पके हुए फल खाते हैं तो शरीर के अंदर अग्नि तत्व का समावेश होता है। कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का गुण कम हो जाता है। फल 2 प्रकार के होते हैं, रसदार तथा गूदेदार। गूदेदार फलों में पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, किंतु रसदार फल शरीर को शुद्ध करने में अधिक सहायक होते हैं। अतः रसदार फल सुपाच्य तथा गूदेदार फल अपेक्षाकृत गरिष्ठ माने गए हैं। किंतु दोनों ही प्रकार के फल पृथ्वी और जल तत्व वाले भोज्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होते हैं। इन्हें बिना पकाए कच्चा ही खाना चाहिए। ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा, गाजर, टमाटर, मूली आदि यद्यपि सब्जियों में गिने जाते हैं, फिर भी बिना पकाए खाने योग्य होने से इन्हें सब्जियों एवं फलों के बीच की कोटि में रखा जा सकता है। चौथा, वायु तत्व। वायु तत्व विशेष रूप से पत्तियों में होता है। इसे ही श्री रामचरितमानस में शाक और श्री गीता में पत्र कहा गया है। इन दोनों ही ग्रंथों में इन्हें भोजन के पदार्थों में प्राथमिकता दी गई है। पत्तियों में हल्की और भारी पत्तियां होती हैं। तुलसी तथा बेल की पत्तियों में शरीर को शुद्ध करने की शक्ति अधिक होती है। ये सुपाच्य होती हैं और कच्ची ही खाई जाती हैं। अन्य खाई जाने वाली पत्तियों में धनिया, पुदीना, बथुआ, पालक, चौलाई, पत्ता गोभी आदि आती हैं। 5वां, आकाश तत्व। ये न खाने का तत्व है। सूक्ष्मतम होने के कारण इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये अणुविहीन तत्व है जो उपवास से आमाशय को रिक्त रखकर प्राप्त होता है। जब तक पेट में कुछ स्थान खाली न होगा तब तक खाए गए पदार्थों को गति नहीं मिलेगी जो पाचन के लिए आवश्यक है। जीवनी शक्ति के जागरण का सारा श्रेय उपवास अर्थात आकाश तत्व को दिया जा सकता है। शास्त्रों में तो ये स्पष्ट है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु तत्व शरीर निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जबकि आकाश तत्व शरीर को निर्मल कर उक्त चारों तत्वों को उचित एवं प्रभावकारी रूप में कार्य करने की सुविधा और अवसर प्रदान करता है। भोजन के सभी तत्व अपने सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही रूपों में सहायक होकर शरीर का निर्माण करते हैं। पृथ्वी तत्व ये स्थूल रूप से दाल, रोटी, चावल
अर्थात अनाज खाने से प्राप्त होता है। सूक्ष्म रूप में ये पृथ्वी पर नंगे पैर चलने से भी प्राप्त होता है। पुष्पों की गंध से भी ये तत्व प्राप्त किया जा सकता है। जल तत्व, ये स्थूल रूप से हरी सब्जियों में मिलता है, सूक्ष्म रूप से जल पीने से प्राप्त होता है। अग्नि तत्व, ये स्थूल रूप से पके हुए फलों से प्राप्त होता है, सूक्ष्म रूप से धूप से प्राप्त होता है। वायु तत्व, ये स्थूल रूप से पत्तियों से मिलता है, सूक्ष्म रूप से सीधे वायु से प्राप्त होता है। स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है कि ये पांचों तत्व शरीर को समुचित मात्रा में नियमित रूप से मिलते रहें। दोपहर 12 बजे तक बिल्कुल कुछ न खा पीकर आकाश तत्व को ग्रहण करना, दोपहर में कुछ ताजी पत्तियों, वायु तत्व तथा धूप में पके स्थानीय एवं मौसम के फलों, अग्नि तत्व का सेवन, साय 4:30 से 5:30 बजे तक अल्पाहार तथा रात्रि में सब्जी यानी जल तत्व और अनाज का भोजन पृथ्वी तत्व संतुलित आहार कहलाता है। ये अखंड स्वास्थ्य की आधारशिला है। संतुलित आहार सभी के लिए एक समान नहीं हो सकता है। आहार का निर्णय किसी भी व्यक्ति की आयु, कार्य, शारीरिक स्थिति, रुचि, पाचन शक्ति, ऋतु, उपलब्ध खाद्य सामग्री आदि पर विचार करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक तत्व के भीतर अन्य 4 तत्वों का भी थोड़ा समावेश रहता है। संतुलित आहार हेतु किसी तरह से नाप जोख कर विभिन्न प्रकार के भोजनों की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के भोजन में अनाज का कम तथा शाक, फल और सब्जियों का समावेश अधिक हो। जैसे जैसे आयु अधिक होती जाए, अनाज की मात्रा कम करते जाना चाहिए। 40 वर्ष की आयु के बाद मूंग के अलावा सभी दालों का प्रयोग भी बहुत सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें तेजाब की मात्रा अधिक होने के कारण इनसे शरीर शोधन में बाधा पहुंचती है। 25 वर्ष की आयु तक इन लोगों के लिए जो रुचे सो पचे का सिद्धांत अपनाकर भोजन करने में कोई खास बाधा नहीं है, क्योंकि ये अवधि शरीर के निर्माण और विकास की है। इस आयु में जठराग्नि इतनी तेज होती है कि कुछ भी खाकर पचाया जा सकता है। अतः जो खाया जाए कुछ खाली पेट रखकर ही खाया जाए। जब तक भूख न लगे तब तक न खाया जाए। प्रतिदिन अमुक समय में खाते रहे हैं, इसलिए उस समय तो खा ही लेना चाहिए, ऐसा मानकर भोजन न किया जाए। भोजन की मात्रा अवस्थानुसार भिन्न हो सकती है। जो बच्चे या वयस्क खेल कूद या व्यायाम करते हैं या कोई अन्य शारीरिक श्रम का काम करते हैं, वे स्वभावतः अधिक खाएंगे। जो पढ़ने लिखने में अधिक समय बिताते हैं या कार्यालयों में काम करते हैं, उनके भोजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। स्कूल वाले बच्चे या युवा, इन्हें निम्न भोजन लेना चाहिए: खाली पेट स्कूल जाना, स्कूल में लंच, इच्छानुसार हल्का भोजन, दोपहर में घर आने पर फल, सलाद एवं अंकुरित अनाज, साय खेलने के बाद पाव भर दूध एवं स्नैक्स, रात 8-9 बजे पूर्ण भोजन। नौकरी या व्यवसाय वाले युवा, इन्हें निम्न प्रकार से भोजन लेना चाहिए: दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर 12 बजे सब्जियों का सूप या फलों का रस, 12:30 से 1 बजे फल, सलाद तथा थोड़ा अनाज का भोजन, साय 4:30 से 5:30 बजे स्नैक्स, रात 8-9 बजे पूर्ण भोजन। 25 वर्ष की आयु के बाद इनका आहार निश्चित करने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी आवश्यकता का सही आकलन कर लेना चाहिए। इसके बाद ही भोजन की मात्रा और उसके प्रकार का निश्चय करना चाहिए। ये तो स्पष्ट ही है कि भोजन में सभी तत्वों का समावेश आवश्यक है। उम्र बढ़ने के अनुसार अनाज की मात्रा कम करते जाना चाहिए। इस काल में आहार क्रम निम्न प्रकार से होना चाहिए: दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर 12 बजे सब्जियों का सूप या फलों का रस, 1 बजे सलाद एवं फल, साय 4:30 से 5:30 बजे स्नैक्स, रात 8-9 बजे पूर्ण भोजन। दूध पृथ्वी तत्व से हल्का एवं जल तत्व से भारी है। बच्चा पैदा होने पर ही मां के दूध आता है और कुछ समय बाद स्वतः बंद हो जाता है। प्रकृति ने जब आवश्यकता थी तब दिया, जब बंद कर दिया तो इसका अर्थ है कि अब आवश्यकता नहीं रही। लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंटनी आदि का दूध पीते हैं। यद्यपि
ये सभी जानवर जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मां तक का दूध नहीं पीते हैं। गाय का बच्चा 3 वर्ष में गाय या बैल बन जाता है, तब वो भी अपनी मां का दूध नहीं पीता है। आदमी का बच्चा 25 वर्षों में आदमी बनता है, अर्थात गाय के शरीर में बढ़ोतरी की दर मनुष्य की तुलना में 8 गुना अधिक है। इसीलिए गाय के दूध में हमारी मां के दूध की अपेक्षा 8 गुना अधिक प्रोटीन है। 25 वर्ष तक जब शरीर का निर्माण काल है, यदि शारीरिक श्रम अधिक हो रहा है तो दूध पिया जा सकता है। 25 वर्ष के बाद तो हमें दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि मन ना माने तो रात में भोजन के बाद 100 ग्राम यानी आधा पाव दूध ले सकते हैं, परंतु धीरे धीरे दूध छोड़ देना ही हितकर है। फल सब्जी आदि में सारे कैल्शियम, खनिज एवं विटामिन मौजूद हैं, अतः इनके लिए दूध पर निर्भरता उचित नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दूध में कैल्शियम का तर्क देता है, ये भ्रमपूर्ण है। जानवरों के घुटने इतने मजबूत कैसे होते हैं? वे तो दूध नहीं पीते। हाथी, ऊंट, घोड़े, भैंस, बैल कितना भार लेकर दौड़ते हैं, फिर भी उनके घुटने जीवन भर शक्तिशाली बने रहते हैं। तब मनुष्य के क्यों नहीं रह सकते? सत्य तो ये है कि दूध का शौकीन व्यक्ति यदि बिना शारीरिक श्रम किए प्रतिदिन दूध पीता है तो 70 की उम्र तक उसके घुटने खराब होने लगेंगे और गठिया की शिकायत होने लगेगी। श्लेष्मा युक्त एवं अम्लीय भोजन। शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले भोजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, श्लेष्मा युक्त और अम्ल युक्त। श्लेष्मा युक्त भोजन, इसके अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जिनमें चिपकन होती है तथा जिनसे मांड या लेई बन जाती हो, जैसे मैदा, चावल, अरबी, केला आदि। इनसे बनी श्लेष्मा पचने में विलंब करने तथा चिपकने के कारण शरीर में क्रमशः तह पर तह जमती जाती हैं, जो कफ या आंव का रूप ले लेती हैं और बिना विशेष प्रयत्न किए आसानी से नहीं निकल पाती। कई लंबे उपवासों के द्वारा ही इसे निकाल पाना संभव होता है। दूध में श्लेष्मा अधिक होता है। अम्लीय भोजन, ये श्लेष्मा युक्त भोजन से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। तले व भुने खाद्य पदार्थ तेजाब युक्त हो जाते हैं। मेवों में बादाम में कम तथा काजू, अखरोट में अधिक और मूंगफली में सबसे अधिक अम्ल होता है। खजूर, किशमिश, मुनक्का, नारियल तथा छुआरा में अम्ल नहीं होता है। गेहूं और चावल में अम्ल कम होता है, किंतु दालों में अधिक होता है। सभी प्रकार के तेजाब युक्त भोजन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर के अतिरिक्त मन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। अम्ल का प्रभाव विष के समान होता है। इसके कुप्रभाव को कम करने के लिए इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और यथासंभव इनकी मात्रा घटा देनी चाहिए। क्षार युक्त भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। क्षार युक्त भोजन अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने वाले होते हैं। प्रायः सभी पत्तियां, सब्जियां एवं फल क्षारीय हैं। नींबू एक विशेष फल है जिसमें साइट्रिक एसिड है, पर आमाशय में पहुंचने पर यह क्षारीय हो जाता है और अम्ल को काटता है। मिर्च मसाला, मिर्च मसाला स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इनसे पाचन प्रणाली में उत्तेजना और फिर अम्ल पैदा होता है। मांस, मछली एवं अंडा। यद्यपि बहुत लोग मांस, मछली व अंडा भोजन के रूप में लेते हैं, लेकिन मानव शरीर की रचना मांसाहार के अनुकूल नहीं है। मनुष्य की आंतों में कई मोड़ होते हैं और वो चक्करदार होती है। अतः भोजन को आगे ढकेलने के लिए फल व सब्जी के खुज्जे व रेशे बहुत मदद करते हैं। मांस में रेशे न होने के कारण जटिल आंतों में वो बहुत कठिनाई से आगे खिसकता है, जिससे भोजन का जमाव हो जाता है। इसके विपरीत मांसाहारी पशुओं की आंतें सीधी सपाट होती हैं। उनमें मांस को आगे ढकेलने में खुज्जे व रेशों की जरूरत नहीं पड़ती है। मनुष्य के मुख में क्षारीय लार बनता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। मांस को पचाने के लिए तेजाब की आवश्यकता होती है। मांसाहारी जीव जंतुओं की लार तेजाबी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बुलेटिन संख्या 637 के अनुसार मनुष्य के शरीर में लगभग 160 बीमारियां मांस खाने से आती हैं। सन 1970 में प्रकाशित अमेरिका के जर्नल ऑफ द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार वहां जिन प्रदेशों में मांस की खपत अधिक होती है, वहां बड़ी आंत के कैंसर के रोगियों की संख्या अधिक है। टोक्यो के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हिरायामा के मार्गदर्शन में कैंसर के लगभग 1,22,000 रोगियों पर अनुसंधान किया गया।
और पाया गया कि मांस का भोजन न लेने वाली महिलाओं की तुलना में मांस लेने वाली महिलाओं में स्तन के कैंसर का खतरा 4 गुना अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर एंड्रयू गोल्ड ने अपनी पुस्तक डायबिटीज, इट्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट में मधुमेह के रोगियों को शाकाहार की सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया में मांस की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत खपत 130 किलोग्राम है और वहां आंत के कैंसर के सबसे अधिक रोगी हैं। मांस, मछली व अंडों में प्रोटीन तथा प्यूरिन अधिक होता है, इससे गठिया रोग हो जाता है। अमेरिका में प्रति वर्ष 5,50,000 मौतें हृदय रोग से होती हैं। वहां ये कहावत प्रचलित है, अधिक मांसाहार अधिक हृदय रोग। अंडे में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है तथा अंडा कफ पैदा करता है, इससे कब्ज तथा जोड़ों का दर्द होता है। इसके खाने से मन और बुद्धि के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मांस, मछली व अंडा के सेवन से बढ़ते जा रहे दुष्परिणामों से सचेत करते हुए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज अमेरिका के एक आयोग की रिपोर्ट है कि हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी निर्भरता मांस, मछली, अंडे पर कम और साग, सब्जी व फलों पर बढ़ाना चाहिए। भोजन, मन और वातावरण। भोजन शरीर के अंदर पहुंचकर ठीक ढंग से अपना कार्य कर सके, इसके लिए ये देखना भी आवश्यक है कि कौन सी वस्तु किन परिस्थितियों में और किस प्रकार के वातावरण में ग्रहण की गई है। चिंता अथवा क्रोध की मनस्थिति अथवा दूषित वातावरण में ग्रहण किए गए भोजन से शरीर को वांछित लाभ नहीं पहुंच सकता और न तृप्ति ही होती है। प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ भाव प्रकाश मध्यखंड जठराग्नि विकाराधिकार में लिखा है, तृष्णा भय क्रोध परिलुप्तेन लुब्धेन रुग दैन्य निपीडितेन प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमान मन्नम न सम्यक परिपाक मेति। प्यास, भय तथा क्रोध से व्याप्त, लोभी, रोग तथा दीनता से पीड़ित या अधिक द्वेष से युक्त होता हुआ जो मनुष्य भोजन करता है, उसका वो भोजन भली भांति नहीं पचता। कोई भी वस्तु जब साफ सुथरे ढंग से स्वच्छ बर्तनों और साफ स्थान पर परोस कर खिलाई जाती है तो खाने वाला व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण कर प्रसन्नता का अनुभव करता है। ऐसे भोजन से उसके अंदर की संबंधित तंत्रिकाएं सहज ही जागृत होकर भोजन को यथाशीघ्र पचाने में सहायक होती हैं। बढ़िया से बढ़िया भोजन भी यदि गंदे वातावरण में खाने को दिया जाए तो संभव है कि खाने वाला उसे खाकर बीमार पड़ जाए। भोजन की मांग होने पर भी व्यक्ति में ऐसे भोजन के प्रति प्रायः अरुचि उत्पन्न हो जाती है। किसी भी अरुचिकर भोजन को देखकर मुंह में लार का निकलना बंद हो जाता है, जो भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। लार का न निकलना इस तथ्य का संकेत है कि अंदर से भोजन की मांग ही समाप्त हो गई है। स्वाद का महत्व। भोजन में स्वाद का अति महत्व है। जीभ में लगभग 1000 ग्रंथियां स्वाद की हैं। इनके विभिन्न जोड़े करोड़ों स्वादों की अनुभूति कराने वाले हैं। स्वादिष्ट भोजन के विचार से ही जीभ में लार आने लगती है, जो कि पाचन में विशेष सहायक है। श्री रामचरितमानस में भी स्वाद को महत्व दिया गया है। जनक ने राम की बारात को अद्भुत व्यंजनों की दावत दी। पुनि जेवनार भई बहुभांति पठय जनक बोलाई बराती। बालकांड 327:1। राजा ने सबको उचित आसन दिए। चतुर परोसने वालों ने सोने की कील लगे मणियों के पत्तलों में स्वादिष्ट दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परोस दिया। आसन उचित सबही नृप दीन है, बोली सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान समारे। बालकांड 327:7-8। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके परूसी गे चतुर सुवार बिनीत। बालकांड 328। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार के अमृत के समान पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे व्यंजन थे जिनके लोग नाम तक नहीं जानते। अगणित प्रकार के साग, फल, सब्जी और अनाज के बने व्यंजन थे। सभी व्यंजन 6 रसों से युक्त थे। भति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, बिंजन बिबध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाय। छरस रुचिर बिंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। बालकांड 327:2-5। भोजन
भगवत प्रसाद। श्री रामचरितमानस में भोजन को भगवान के प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करने की बात कही गई है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। अयोध्या कांड 128:2। भारत के किन्हीं परिवारों में भोजन तैयार हो जाने के बाद उसे ग्रहण करने के पूर्व सभी व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर भगवान के मंदिर में या घर में ही उनका स्मरण कर भोग लगाने अथवा अर्पित करने की प्रथा है। कहीं भोजन परोसे जाने पर थाली में से चतुर्थांश भगवान के नाम पर निकालकर तब शेष को ग्रहण करने की परिपाटी है। ऐसा करने से भोजन भगवान का प्रसाद बन जाता है। निश्चय ही भोजन भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से वो अत्यधिक गुणकारी बन जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण का कथन है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किलिबिषः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। श्री गीता 3:13। अर्थात इस प्रकार यज्ञ शेष प्रसाद पाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से छूट जाते हैं। इसके विपरीत जो केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। इस भावना के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब भोजन को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करने के विचार के साथ तैयार किया जाएगा तो अवश्य ही उसमें बड़ी सावधानी बरती जाएगी। उस दशा में व्यंजन की सारी सामग्री अधिकाधिक प्रेम एवं स्वच्छता के साथ तैयार की जाएगी। रसोई को भी सदा साफ सुथरा रखा जाएगा और सर्वोपरि होगी वो शुद्ध भावना जिसके साथ वे व्यंजन भगवान को समर्पित किए जाएंगे। व्यंजन चाहे साधारण कोटि के ही क्यों न हो, इस पवित्र भावना से ओतप्रोत होने पर वे जब भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाएंगे तो मानव शरीर के लिए अमृत तुल्य ही सिद्ध होंगे। भोजन और भूख। वास्तविक भूख का अनुभव मस्तिष्क में होता है, जिसमें किसी प्रकार की पीड़ा या करोचन नहीं होती और भोजन करने में सुविधापूर्वक प्रतीक्षा की जा सकती हो। भूख तो एक सुखद अनुभूति है एवं उसका केंद्र आमाशय न होकर मस्तिष्क है। जिसको भूखे रहने पर पेट में कचोटन हो, आंखों में अंधेरा छाए, कमजोरी आए, उसे वो भूख न माने। ये तो शरीर में मल के कारण है। न खाने पर परेशानी होना मल के जलने का प्रमाण है। खाने की इच्छा या विचार तो सुखद है। यदि खाना न भी मिले तो परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसके शरीर में भोजन की अनुपस्थिति में जितनी परेशानी होती है उसके शरीर में उतना ही मल है तथा उसी अनुपात में वो रोगी है। वास्तविक भूख तभी लगती है जब खाया गया भोजन ठीक ढंग से पच गया हो। भोजन करने का तभी औचित्य है जब दैनिक श्रम के बाद टूट फूट हो, जिसकी पूर्ति भोजन द्वारा होती है। भोजन के बाद पर्याप्त विश्राम करने से ही जीवनी शक्ति अपने पूरे वेग से भोजन पचाती है। इसीलिए अनाज के भोजन के बाद विश्राम आवश्यक है। भोजन के बाद मेहनत करना अपने को मृत्यु के मुख में धकेलना है। अतः दिन में मेहनत करने वाले किसी भी व्यक्ति को दोपहर में अनाज का भोजन न करके रात्रि को ही करना चाहिए। सफाई का समय प्रातः 4 बजे से 12 बजे तक। दैनिक जीवन में ये देखा जाता है कि प्रातःकाल सोकर उठने पर शरीर में स्वतः ही सफाई की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मल मूत्र त्यागने, मुंह और दांतों की सफाई की इच्छा होती है। प्रकृति अंदर और बाहर दोनों ओर ठीक ढंग से सफाई करने में लग जाती है और हमें भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है। जब सफाई का काम हो रहा हो तो उस समय कुछ खाने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे कि झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से सफाई का काम अधूरा छुड़ाकर उसे दूसरे काम में लगा दिया जाए। शरीर की सफाई की ये क्रिया लगभग प्रातः 4 बजे से दिन के 12 बजे तक चलती रहती है। इसलिए इस समय तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि न रहा जा सके तो कुछ ऐसी पत्तियां या पेय पदार्थ लिए जा सकते हैं जो शरीर शोधन में सहायक हों, जैसे तुलसी, बेल की पत्ती, नींबू का रस मिला जल या शहद मिला जल। किशमिश अथवा मुनक्के के 10-15 दाने रात भर 1 पाव पानी में भिगोकर रखें और उन्हें सुबह मसलकर पी लेना लाभदायक है। विशेष अवस्था में मौसमी अथवा संतरे का रस भी कुछ पानी मिलाकर लिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त
किसी प्रकार का भोजन दिन के 12 बजे से पूर्व नहीं करना चाहिए।